एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज सक्सेस मेकर। तो हमने आपको पता होगा MEG 15 को स्टार्ट किया था और MEG 15 में से भी हम चैप्टर 1 के 2-3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, राइट। अगर आपने चैप्टर 1 को कवर नहीं किया कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको कवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है, चैप्टर 2 ये कि किस में आता है, ये यूनिट और ब्लॉक जो नंबर है ये 1 ही है। यूनिट और ब्लॉक 1 चैप्टर नंबर 2। चीज़ें बहुत सीक्वेंसिंग चल रही हैं, आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। तो इस यूनिट में हम क्या देखेंगे, इसमें हम 3-4 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से कंपैरेटिव लिटरेचर जो आया था, जो एक ही टाइम पीरियड की एरा पे अलग अलग राइटर्स ने जो टेक्स्ट को पढ़कर अपने व्यूज़ दिए थे, अपने थॉट्स दिए थे, अपना एक कह सकते हैं आप एक समरी, शॉर्ट समरी दे दी थी कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया। जैसे कि हम अहिल्या की जो स्टोरी है उसको देखेंगे, साइड बाय साइड जो हार्ट ऑफ डार्कनेस की स्टोरी है जो कि हमने इसे जो फर्स्ट ईयर कवर किया था उसमें पढ़ा था, या फिर वदरिंग हाइट्स की स्टोरी है वो किस तरीके से उसमें इवेंट्स को दिखाया गया है, कंपेयर किया गया है, इमली ब्रॉन्टे ने क्या प्रेफर किया है, किस तरीके से एलाबोरेट किया। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव लिटरेचर का मतलब है कि एक लिटरेचर का दूसरे लिटरेचर के साथ कंपेयर करना, या फिर कोई भी एक ऑथर है, एक राइटर है, वो कई बुक्स को एक से ज़्यादा बुक्स को पढ़कर उनको आपस में क्या करता है, सिचुएशन को कंपेयर करता है और जो चीज़ें आई हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको कंपेयर करता है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है, तो जब से सबसे पहला कंपैरिजन हम पढ़ने वाले हैं वो डेविड दमरोश जिन्होंने कंपेयर किया है। किसको कंपेयर किया है? इन्होंने कंपेयर किया है एडिपस जो कि एक प्ले है, और अभिज्ञान शकुंतलम जिसको लिखा था कालिदास ने। तो इस प्ले के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। कंटेंट ज़्यादा है तो वीडियो PPT मोड से भी चलेगी, तो आप कनेक्ट रहिए और साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहिए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, तो जो सबसे पहले बात करें डेविड दामोश की, तो डेविड दामोश ने क्या किया था, ओडिपस और कालिदास का जो शकुंतलम वर्क था उन दोनों को क्या किया था, कंपैरेटिवली स्टडी किया था एंड साइड बाय साइड उन्होंने इसके बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात भी की है। किसने की है? दामोश ने। सो डेविड दामोश इनका पूरा नाम था, DAM, दमरोश भी बोलते हैं इनको, दामरोश, DAMROSCH, डैमरोश। तो सबसे पहले बात करें, डेविड डैमरोश मेड अ कंपैरेटिव ऑफ स्टडी ऑफ ग्रीक प्ले कौन सा था? ओडिपस, द किंग एंड द कालिदास शकुंतलम। इसको जो कि संस्कृत का प्ले था, इसको क्या किया था, कंपैरेटिव स्टडी किया था और उसके बारे में अपने व्यूज़ दिए थे। इन हिज स्टडी हाउ टू रीड लिटरेचर, उन्होंने अपने अपने तरीके से लिटरेचर को स्टार्ट किया था, पढ़ा था और उसके बारे में अपनी बातें दी थी, अपने टॉपिक्स को इलाबोरेट किया था। किसने किया था? दामरोश ने, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स में, इसके आंसर को मैं पॉइंट्स में आपको लिखाना चाहूँगी, लेकिन आप पॉइंट्स में ही याद रखें और इसको एलाबोरेट कीजिए। सबसे पहले जो बात की थी वो क्या थी, ये बोलते हैं स्टार्टिंग विद फंडामेंटल थीम्स, पैरेललिज्म इन द सिचुएशन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोटोगोनिस्ट। रिस्पेक्टिव प्रोटोगोनिस्ट, यहाँ पे दोनों के प्रोटोगोनिस्ट की बात की गई है, वहाँ पे पैरेललिज्म दिखाया गया है सिचुएशन को लेके, चाहे वो एडिपस था चाहे वो शकुंतलम था, ठीक है। आउटकास्ट की बात की है, फंडामेंटल थीम्स की बात की है, पैरेललिज्म की बात की है, जो फंडामेंटल उसके थीम्स हैं उसकी बात की है। ओडिपस एंड दुष्यंता एज इग्नोरेंट एक्टर्स, ये दोनों क्या थे? दोनों ही इग्नोरेंट एक्टर्स थे, मतलब इन दोनों को ही प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हैं आप, इन दोनों को ही इग्नोर किया गया था। ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। टू द पैटर्न ऑफ इमेजरी एंड सिमिलैरिटीज़ इन करेक्टर एंड प्लॉट मेकिंग, और इस चीज़ को उन्होंने किस चीज़ से इलाबोरेट किया? पैटर्न, इमेजरी और जो सिमिलैरिटी थी, इनके प्लॉट जो थे उसको किस तरीके से बिल्डअप किया गया था। A folk character, Hamartia, is due to fate. He referred to the cultural contextualization of both play. दोनों ही जो प्ले थे वो कल्चरल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे, कंसेप्चुलाइजेशन उसमें देखने को मिलता है। इसका थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है बोथ प्लेज की जब भी बात हो तो ओडिपस और शकुंतलम की बात करेंगे, शकुंतला की बात करेंगे। बोथ प्लेज आर प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट पोलिस्थेटिक सोसाइटीज़ की, पॉलिस्थीसिस जो सोसाइटी थी उस टाइम की, एंशियंट की, तो उस चीज़ को एलाबोरेट किया गया था इन द बोथ प्लेज, विच बिलीव्ड इन इन्यूमरेबल गॉड्स प्लेइंग एक्टिव रोल इन ह्यूमन्स लाइफ, जहाँ पे माना गया था कि जो गॉड्स हैं वो ह्यूमन की लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाएगा,
सोफिस्टिकेट इज क्लोजर टू कालिदासाज, कालिदास या फिर इंग्लिश में आपको पता होगा एस लगा देते हैं उसके लिए, देन टू मेनी लेटर ड्रामेटिस्ट इन द वेस्ट। बिसाइड द पॉइंटेड आउट द ग्रीक प्ले इज कास्ट इन ट्रैजिक मोड। जितने जो ग्रीक प्ले लिखे जाते थे वो ट्रैजिक मोड में। ट्रैजिक मोड क्या होता है? एक ऐसा जॉनरा जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? ट्रैजिक मोड। ये तो ग्रीक प्ले की एक खासियत थी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ रहे हैं, दोनों प्लेस को पढ़ने के बाद उन्होंने कंपेयर किया है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, वाइल द प्लेस ऑफ इंडिया इज़ अ हैप्पी एंडिंग, नॉट डिस्काउंटिंग द सफरिंग शकुंतलाज एंड अंडरगोज बिकॉज ऑफ अपनेस्ट हर हस्बैंड सफरिंग इन सर्टेन पीरियड। तो लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं कि जो ग्रीक में तो दिखाया गया है कि वो ट्रैजिक एंडिंग दे देते हैं, लेकिन इंडिया का जो कंसेप्ट था, जो इंडिया का राइटिंग स्टाइल था, वो हमेशा क्या देता है? हैप्पी एंडिंग देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, दैमरोश employs the Greek dramatological technique of recognition and reversible as detailed by Aristotle in his Poetics। इन्होंने ये भी बोला है कि जो ग्रीक के जो वर्क थे वो ड्रामेटोलॉजिस्ट को लेकर थे, जैसे कि अरिस्टोटल की पोइटिक्स, मतलब कि उनका पोइटिक्स में देखने को मिलता है। इज स्ट्रिकिंग ए पैरेललिज्म between Oedipus comes into knowledge and Dushyanta to realized of the truth। अब देखिए यहाँ पे दो करेक्टर्स की बात की गई है, Oedipus coming into knowledge and दुष्यंता to realized of the truth। क्योंकि दुष्यंत को जब तक सच पता चलता है, जब तक कहानी कुछ और हो चुकी होती, ठीक है। तो यहाँ पे रियलिज्म की बात किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो टाइम है, ये जो प्ले है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक्शन इज द ये ब्रिटिश ड्रामा, द इंडियन प्ले सीम टू डाउन प्ले इट विद several important event occurring on the stage of Kalidasa and the focusing of the more psychological than dramatic। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? इंडिया में जो ये कालिदास मतलब शकुंतला लिखा गया था, वहाँ पे एक ड्रामेटिक के साथ साथ साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, जबकि जो इडिपस था वहाँ पे ड्रामेटिक ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री यूनिटाइज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। तीन तरह की यूनिटीज़ को देखने को मिला या फिर तीन तरह की यूनिटीज़ को फॉलो अप किया गया। स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय whereas in Kalidas and is wheeling the time running of several years। Sophisticals मतलब कि जो ग्रीक प्ले लिखा गया था, जो कि इडिपस लिखा गया था, वहाँ पे तीन चीज़ को यूनाइट किया गया था, टाइम को, प्लेस को और एक्शन को, इनको फॉलो किया गया था। और इसी तरीके से जो शकुंतला लिखा गया उसका भी टाइम रनिंग ऑफ सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों में उसको लिखा गया, ठीक है। तो उनका जो बाउंड अप था वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो था, लेकिन जो कालिदास था उसका जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा रनिंग में चल रहा था, बहुत टाइम पीरियड तक लिखा गया। तो ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायलेंस एक्शन ऑन स्टेज इज वर्चुअली एब्सेंट इन शकुंतला। इन इडिपस द किंग ब्लाइंडिंग हिमसेल्फ इन ग्रॉसमोरली प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे भी एक डिफरेंस की बात की गई है जो कि दामरोश ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, डेविड दामरोश ने। वो बोलते हैं कि जो वायलेंस सेक्शन था वो वर्चुअली एब्सेंट था, किसके अंदर? शकुंतला के अंदर। लेकिन जो इडिपस था उसमें जो वायलेंस था वो ऑन द स्टेज प्रेजेंट किया गया, कि जो किंग है वो किस तरह से अपने आप को अंधा कर देता है। जब आपने इडिपस की स्टोरी पढ़ी होगी तो यह आपने पढ़ा होगा, जो इडिपस प्ले है वो आपने पढ़ा होगा। Next point is he concluded the Kalidas literary space provide a word of suggestive indirection rather than dramatic action। कि वो इनडायरेक्शन मतलब सजेस्ट करता है, इनडायरेक्शन रादर दैन ड्रामेटिक एक्शन। कौन शो करता है? कालिदास आज लिटरेरी स्पेस मतलब यहाँ पे हम शकुंतला की बात कर रहे हैं। एंड in terms of comparison at the sociological level, Damrosch said that the stage in the Indian plays is far more crowded than the Greek play। Here he has cleared the point of view of gathering
and side by side here with the using of crowded word he explained that the popularity of Indian plays are more than the Greek plays। क्यों? क्योंकि जो crowded area था वो Indian plays का ज़्यादा था comparison to Greek play। Greek play Oedipus की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव 8 स्पीकर्स इन इरिपस। अब कंपैरिजन का यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, क्या कि इरिपस के अंदर कितने स्पीकर्स थे? 8 स्पीकर्स थे, while in the Shakuntalam is 44 speakers। That's why called the कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बट आई कैन से, मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँ तो शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ इंडिया। ब्रिटेन या अमेरिका जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हमारे कालिदास जी को शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया गया। लेकिन क्या होना चाहिए? शेक्सपियर को कालिदास के साथ कंपेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी दूसरे राइटर के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे 3-4 करेक्टर्स को मैनेज करना, उनके डायलॉग्स को लिखना और उनको डिवाइड करना, एक स्टेज पे परफॉर्म करवाना बड़ी बात होती है। वहीं हमारे इंडिया के कह सकते हैं इंडिया के कालिदास जी ने 44 राइटर्स के साथ, 44 स्पीकर्स के साथ शकुंतला जैसे प्ले को लिख डाला है और ये बहुत 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 फेमस है। और ये जो कंपैरिजन है, दैमरोश ने जो कंपैरिजन किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये आए कि दैमरोश के कंपैरिजन को इलाबोरेट करो। क्वेश्चन ये आ सकता है, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ दैमरोश एनालिसिस ऑफ कालिदास एंड इडिपस। या फिर आ सकता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ दैमरोश कंपैरेटिव लिटरेचर। तब भी वही आएगा क्योंकि दोनों क्या है, लिटरेचर का पार्ट है। तो इस तरीके से, या फिर इंडियन लिटरेचर का कंपैरिजन आए तब भी आपको यही चीज़ एलाबोरेट करना है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड, नोट्स बनाते रहिए। स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें स्लाइड्स में आई हैं सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 बार सुन लेंगे, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंस की बात होती है, जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो चीज़ें अपने आप ही ईजी हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं करनी है एमएजी 15 की। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।